जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा मैं क्वेश्चन हमारे 3.2 के जो कुछ क्वेश्चन रह गए थे हमारे, वो मैं इंशाल्लाह करवा रहा हूँ आज। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है इन द क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स है। क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हमें बता दिए हैं। 34 उसने का जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, 30 जो है ना वो हॉकी को लाइक करते हैं। फिर वो कह रहा है जो एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स है ना, दोनों में से बताना है आपने जो दोनों को लाइक करता हो। फिर हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, दोनों को कितने बच्चे जो ना वो प्ले करते हैं, दोनों गेम्स को खेलते हैं। तो हमने देखना है वहाँ पर मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे नोट किया हुआ है। अच्छा, इन क्वेश्चन में सबसे पहले हमने लेट करना है हमने कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लेट करेंगे कि जो सी है ना, जिसे हम क्रिकेट कहते हैं, उसको मैं लेट कर लूँगा सी के लिए, और ये सी हमारे पास आ जाएगा। और इसके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं ना, जिससे बताए थे जो सेट्स के, वो 34 बताए हैं। और जो हॉकी हमारे पास आ गया है उसको हम लेट कर लेंगे एच के इक्वल अल्फ़ाबेट एच ले लेंगे उसकी जगह पर। वो 30 स्टूडेंट जो लाइक करते थे, और जो बोथ दो टोटल हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं वो क्रिकेट के और उसके हॉकी के, वो 55 हमारे पास बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, अब इनके लिए ना बेटा आपने ना कुछ प्रिंसिपल्स हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि वो प्रिंसिपल्स कौन से यूज़ होंगे, वो हमारी बुक पे लिखे हुए हैं यहाँ पर। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, टू सेट्स का अलग होगा, जिसमें हमारे पास ये आ रहा है एन ए आ रहा है नंबर के लिए, नंबर ए, नंबर ऑफ़ ए सेट ए, नंबर ऑफ़ बी सेट बी है, फिर नंबर ऑफ़ सेट ए इंटरसेक्शन बी है, फिर ये दरम्यान में माइनस है, दरम्यान में प्लस आ रहा है। और जो 3 सेट्स का आ रहा है वो ये लिखा हुआ है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है इंक्लूजन का और एक्सक्लूजन का 3 सेट्स का। उसमें 3 सेट्स के साथ प्लस आ रहा है, फिर इंटरसेक्शन के साथ माइनस आ रहा है, फिर दरम्यान में जब तीनों को इसने लिखा तो फिर इसके साथ प्लस लगाया हुआ है। तो ये जो आपने प्रिंसिपल हैं बेटा ये लर्न करने हैं, ये लर्न करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और यहाँ पे मैंने नोट कर दिया लाइन। अब हम प्रिंसिपल लिखेंगे सी यूनियन एच हमारे पास था, फार्मूला हमारे पास एन है, सी लगाया मैंने, प्लस किया एन और फिर एच लगाया, फिर मैंने माइनस लगाया इंटरसेक्शन के साथ। अभी मैं इनकी वैल्यू पुट करूँगा तो टोटल हमारे पास जो बच्चे आ रहे थे वो 55 से, एन सी में दे दी थी उसने 34, यहाँ पर हमारे पास 30 आ गए हैं। और ये नंबर हमारे जो बोथ बच्चे हैं स्टूडेंट्स से जो लाइक करते हैं वो हमारे पास आ गए हैं। ये हमने फाइंड करना है। इसको उठा के मैं यहाँ लाऊंगा तो यहाँ पे आके ये प्लस का हो जाएगा, और 34 को प्लस किया, 64 55 को मैंने माइनस किया इसमें से, तो हमारे पास आंसर आ गया 9। तो 9 हम यहाँ लिखेंगे, 9 स्टूडेंट जो थे वो लाइक करते हैं टू प्ले बोथ, दोनों को जो पसंद करते हैं दोनों गेम्स को, वो 9 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास उसने मैं बताया हुआ कुछ है, वो स्टडी करते हैं हम उसके बारे में, फिर मैं बताता हूँ आपको। देखें यहाँ पर उसने कहा है कि जी इन्हें ग्रुप ऑफ 500 स्टूडेंट्स हमारे पास है, 500 नहीं 250 हैं जो उर्दू स्पीक करते हैं, फिर इंग्लिश स्पीक के लिए उसने यूज़ कर दिया है 150 हैं, फिर उसके बाद पंजाबी है, फिर वो कह रहा है जो स्पीक करते हैं उर्दू और इंग्लिश तो बोथ 40 हैं, फिर जो इंग्लिश करते हैं और वो 30 बता दी हैं। उसके बाद फिर पंजाबी आ गए, फिर हमारे पास 10 जो बच्चे हैं वो उर्दू पंजाबी दोनों स्पीक करते हैं। तो ये सारा उसने बता दिया। उसने पूछा हाउ मैनी ऑल लैंग्वेजेस, जो 3 लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं वो कितने हैं बच्चे हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को नोट किया है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे पास उर्दू के लिए मैंने लेट कर लिया है कि वो हमारे पास यहाँ पर चूँकि यू जो है ना उर्दू के लिए तो यूनियन का साइन भी यूज़ होता है, इसलिए मैं यू यूज़ नहीं कर रहा। ए यूज़ किया मैंने उर्दू के लिए, बी इंग्लिश के लिए और सी पंजाबी के लिए यूज़ किया है। अब हमारे पास जो हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास उसने बता दिए 500 हैं। तो हमारे पास उर्दू वाले 250 आ गए हमारे पास। उसके बाद इंग्लिश वाले जो बच्चे थे वो यूज़ करते हैं 150, और उसके बाद 50 हैं जो पंजाबी इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे उसने बता दिया था मैं कि इंग्लिश उर्दू वाले कितने 40 हैं, उर्दू फिर इंग्लिश पंजाबी वाले 30 आ गए हैं, फिर पंजाबी और उर्दू वाले जो 10 है। तो हमने यहाँ पर प्रिंसिपल को यूज़ करना है। तो वो प्रिंसिपल हमारे पास क्या था, हम लगाएंगे हमारे पास लगाएंगे शुरू में, उसके बाद लगाएंगे ए यूनियन बी,
फिर यूनियन सी इज इक्वल टू है, पहले एन ए लगाया मैंने, फिर मैंने एन बी लगाया, फिर एन सी लगाया। अब उसके बाद मैंने लगाना है दोनों को माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आ गया, फिर आया मेरे पास से बी और सी आएगा, फिर आ गया एन बी और सी मेरे पास आ गया है, फिर हमारे पास आ गया है सी और ए, और लास्ट में हमारे पास आ गया वो कंबाइन होके आ रहा था, वो आएगा एन के साथ ए आ गया, इंटरसेक्शन बी है, फिर इंटरसेक्शन सी है। ठीक, ये सारे हमारे पास आ गए। अब मैंने इनके नंबर्स लगाए जो इन्होंने मेरे बताए में, टोटल हमें बता दिए वो 500 हैं, हमने 500 नोट किया यहाँ पर। उसके बाद इक्वल एन ए बताए हमारे पास, यानी जो इंग्लिश वाले हैं वो आगे हैं, उर्दू वाले सॉरी 250 आ गए हैं, इंग्लिश वाले हमारे पास आ गए हैं 150, और फिर पंजाबी वाले आ गए हैं हमारे पास 50। उसके बाद जो बोथ वाले करते हैं माइनस के साथ, तो एन ए आ गया 40 आ गया मेरे पास, फिर माइनस किया मैंने 30 आ गया, फिर माइनस 10 आ गया, और जो तमाम है ना वो हमने फाइंड करने हैं बेटा, इसलिए मैंने इसको एज इट ऐसे नोट कर लूँगा। ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमने फाइंड करना है, ये मैंने ऐसे नोट कर दिया। ठीक है, अब हम इन सब को प्लस करूँगा, यहाँ पे लाके माइनस कर दूँगा। ये हमारे पास 500 ऐसे ही आ रहा है, तो यहाँ पर देखें ये दोनों 4 है 1 दोनों प्लस हो रहे हैं। जब मैंने प्लस किया तो हमारे पास ये 450 हमारे पास टोटल आ गया, माइनस किया तो ये 71 80 माइनस किया मैंने, प्लस किया, फिर एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास आ गया। अब मैंने इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे लाया, तो फिर 500 में से माइनस करेंगे हम 370 को, दोनों को माइनस किया मैंने, तो 130 हमारे पास आंसर आएगा। तो 130 जो हमारे पास आ रहे हैं वो जो तीनों लैंग्वेजेस जो ना वो यूज़ करते हैं उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो हम नीचे यहाँ पे नोट करेंगे कि 130 इम्प्लाइज 130 जो लोग हैं कैन स्पीक, वो तमाम लैंग्वेज जो है ना वो तीनों बोलते हैं। यही बड़ा हमारा आंसर है। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर लिखा हुआ है इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 15 वेयर ग्रीन शर्ट है, 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, 4 वेयर कैप। अब यहाँ पे कैप का इजाफा हो गया है, ब्लू शर्ट है, फिर कैप और ग्रीन शर्ट आ रही है, और टोटल उसने बता दिए हैं कि वो आइदर जो ना ब्लू है या ग्रीन या कैप इन्होंने यूज़ किए हुए, वो 25 पीपल्स हैं। फिर हाउ मैनी पीपल्स आर वेयरिंग कैप्स, कैप सर हमने फाइंड करनी है, कैप कितनी है। यहाँ पर उसने हमारे पास जो डाटा दिए वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है कि ब्लू शर्ट को मैंने कह दिया कि वो 20 में रिप्रेजेंट कर दिए मैंने, और ग्रीन शर्ट के लिए जी का वर्ड यूज़ किया है, और सी कैप के लिए यूज़ किया जो हमने फाइंड करना है, और बी और जी जिन्होंने फाइंड की हुई यानी ब्लू शर्ट और ग्रीन शर्ट्स वो 3 पीपल्स हैं, और ग्रीन और कैप जिन्होंने यूज़ की हुई है वो 2 पीपल्स हैं, और जिन्होंने ब्लू शर्ट और कैप पहनी हुई है वो 4 पीपल्स हैं। अब वो कह रहा है फिर हमने यहाँ पर यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का जो प्रिंसिपल लगाना है बेटा वो हमने लर्न करना था। वो कैसे लर्न करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको काम में आसानी होगी। हम लगाएंगे सबसे पहले वो प्रिंसिपल, तो जिसमें आएगा एन, तो यूनियन का साइन है कि हमारे पास तीनों के अंदर बी है, जी है और सी है। बी आ गया है, जी आ गया है और सी आ गया इक्वल। फिर हम अलग अलग लिखेंगे, सबसे पहले बी नोट कर लें, फिर एन बी हमारे पास सेट से आ गया, फिर हम प्लस लगाएंगे इसमें, और फिर जी यूज़ करेंगे ग्रीन शर्ट के लिए, और फिर कैप के लिए हम सी यूज़ किया मैंने। अब ये सारे प्लस के आगे फिर माइनस पे मैंने कंबाइन जो हमारे पास आ रहे हैं उनमें माइनस लगा के लिखा। फिर ये हमारे नंबर ऑफ आगे ब्लू एंड ग्रीन, फिर हमारे पास आगे ग्रीन एंड कैप आ गई हमारे पास, लास्ट में बस ब्लू और कैप आ गए। और जो टोटल हमारे पास नंबर्स हैं वो तो 25 हैं, लेकिन इनके जो नंबर्स हमारे पास दिए नहीं हुए जो फार्मूले में हमारे प्रिंसिपल में आते हैं
उसमें तीनों का मैं कंबाइन करता हूँ इंटरसेक्शन के साथ। ये भी इंटरसेक्शन आ गया, फिर जी भी इंटरसेक्शन के साथ आएगा, सी भी इंटरसेक्शन के साथ आएगा। ये थोड़ा सा किनारे पे चला गया, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे नोट कर दिया। अब हमने इनके जो नंबर्स हैं वो पुट करने हैं। ये उन्होंने 25 दिया हुआ टोटल हमारे पास, बी हमें दिया हुआ उन्होंने 19 है। उसके बाद जी हमारे पास जो आ रहा है वो 15 आ रहा है। सी हमने फाइंड करना है, कैप जो थी, और ये बी और जी हमारे पास 3 है। फिर जी और सी हमारे पास 2 आ गया है, और फिर 4 आ गया है। और ये जो इवेंट्स हमारे पास हैं जिनमें तीनों कंबाइन है वो हमें नहीं दिया हुआ, वो 0 आ रहा है, ठीक है। अब 19 और 15 को 34 हमारे पास आ गए, और ये हमारे पास आ गए 4 5 9 आ गए। 9 को माइनस किया मैंने, और एन और सी हमने फाइंड करना है। ये दोनों वहाँ जाके माइनस हो गए, तो ये 25 ही में से आया। वहाँ जाके 25 में से जब हम 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ कैप्स वाले सेट्स आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। अब 0 तो आंसर नहीं आ सकता, इसका मतलब है जो हमारे पास डाटा दिया हुआ है वो करेक्ट नहीं है। सो द गिवन डाटा इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है बेटा। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया इसका। 10 नंबर में हम स्टडी करते हैं। 10 नंबर के अंदर हमारे पास उसने कुछ लैपटॉप्स के बारे में बात की जो पीपल्स को दे रहे हैं वो। अब ये ट्रेनिंग सेशन हमारे पास दिखा रहा है जिनमें से 17 जो ना पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्हें दिया जा रहा है लैपटॉप दिया है, फिर टैबलेट दिए गए हैं 11 लोगों को, फिर 9 लोगों को लैपटॉप और 2 टैबलेट दिए हैं, फिर 9 को 6 को लैपटॉप और बुक्स दिए हैं। अब बुक्स इसमें ऐड हो गया, फिर बोथ दिए टैबलेट और बुक्स 4 लोग जो हैं। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स। 8 पार्टिसिपेंट जो टोटल जिनको तीनों दिए गए हैं वो 8 हैं, यानी ये जो इंटरसेक्शन हमारे पास आ रहा है वो 8 आ रहा है। फिर टोटल नंबर हमारे पास बता दिए उसने वो 35 हैं। जो यूनियन हमें बता रहे हैं 35 बता रहे हैं। बुक्स के बारे में वो कह रहा है फाइंड करने के लिए। यहाँ पे मैंने डाटा नोट किया हुआ है बेटा। लैपटॉप आ गया हमारे पास 17। उसके बाद टैबलेट जो उसने दिए हैं बच्चों को वो 11 है। बुक्स हमने फाइंड करना है, और फिर ये जो कंबाइन उसने बताया 9 है, भी 6 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे बाय यूजिंग इंक्लूजन का और एक्सक्लूजन का। हमने लगाया डाटा, इसका जो था फार्मूला था उसमें नंबर ऑफ़, अब लैपटॉप के लिए जो कि एल यूज़ किया मैं एल आ जाएगा, फिर उसके बाद यूनियन का साइन, फिर टैबलेट के लिए टी आ गया, फिर बुक्स बी का यूज़ किया मैंने। इक्वल टू हमारे पास सबसे पहले एल आ रहा है, प्लस किया, फिर टैबलेट टी आ रहा है, फिर प्लस किया, फिर बुक्स आ रही हैं, फिर मैंने माइनस किया, 2 कंबाइन किए थे मेरे पास, तो वो थे लैपटॉप और टैबलेट्स जो कि 9 आ रहे हैं। फिर हमारे पास आ रहा है लैपटॉप और बुक्स आ रही हैं जो कि 6 आ गई हैं। फिर 6 मैंने लगाना नहीं था यहाँ पर, तो नीचे लगाएंगे डाटा। उसके बाद माइनस लगाया, फिर एन लगाया मैंने, तो हमारे पास तीसरी जो चीज़ थी वो टैबलेट और बुक्स आ गई हैं, वो 4 में नीचे लगाऊंगा मैं। और फिर हमने लगाया प्लस लगाकर तीनों को कंबाइन किया। लैपटॉप हैं, इंटरसेक्शन टैबलेट हैं, और फिर इंटरसेक्शन बुक्स हैं, और ब्रैकेट के बाद एन लगा दिए मैंने। अब मैंने बेटा वैल्यूज पुट की हैं। हमारे पास जो आ रही हैं टोटल हमारे पास 35 उसमें बताए हुए हैं, जबकि लैपटॉप हमारे पास से वो 17 आ गए, फिर टैबलेट 11 आ गए, बुक्स हमने फाइंड करनी है, फिर हमारे पास आ गया 9 आ गया, फिर 6 आ गया, और फिर 4 आ गया, और टोटल उसमें बता दिए हमारे पास वो आ गए हैं 8। अब सबको मैंने प्लस किया, माइनस करें जाकर, ये 17 और 11 36 हो गए, और यहाँ पर ये सारे प्लस माइनस किए तो हमारे पास आ गए 19। ये हमने माइनस किया इसमें से, तो उसके बाद
जबकि हमारे पास बुक्स जो है ना वो रह गई हैं, जो हमने फाइंड करनी है। अब इसको इसमें से माइनस किया, हमारे पास 17 जो वहाँ जगह माइनस होगा, तो बुक्स हमारे पास आ जाएंगी, जो आंसर आ जाएगा हमारे पास वो 17 में से आप इसको माइनस करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18। तो 18 पार्टिसिपेंट हैं जिनको बुक्स मिलेंगे, ठीक है। 18 आंसर आ गया। तो 100 पार्टिसिपेंट जो है ना रिसीव्ड बुक्स जो है ना वो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। इतने 18 पार्टिसिपेंट जो है ना वो रिसीव करेंगे बुक्स को, ये आंसर आ गया हमारा बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा लिखा हुआ है शॉपिंग मॉल में 150 एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें लेबल्स 1 to 50 यानी 150 तक हैं, 1 to 150 गए हैं, रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू, यानी यू बता दिया है जो 1 से 150 तक नंबर्स आ रहे हैं, 150 तक गए हुए हैं। फिर एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, उनको जो कैटेगरीज में चेंज किया गया है, सबसे पहले सेट ए बनाया गया है जिनमें 40 एम्प्लॉयज़ थे और ये कितने थे, फिर उनके वज़न के मुताबिक उन्हें लेबल किया गया, तो ये 50 से 89 तक थे। फिर बी सेट्स के अंदर 101 से लेकर 150 तक थे, और सी सेट के अंदर 1 to 49 था, उसके बाद 90 to 100 था, ठीक है। फिर उसके 2 पार्ट्स ही हमें हमारे पास सॉल्व करने के लिए। डाटा मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसने यूनिवर्सल सेट बता दिया मेरे पास कि 1 से लेकर 50 तक थे, जबकि ए सेट बता दिया उसने हमें 50 से स्टार्ट होकर 89 तक जा रहे थे, जबकि बी सेट में जो दिए थे 101 से लेकर 150 तक थे, और सी में उसने बताया कि पहले 1 से लेकर 49 तक है, उसके बाद दरमियान में गैप है, और फिर 90 से लेकर 100 तक है। पहले पार्ट में नोट किया, इसमें हमारे पास 2 कम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, फिर इंटरसेक्शन से सी आ रहा है। तो पहले हम कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो कम्प्लीमेंट का हमें इल्म है कि वो यू में से माइनस किए जाते हैं, और यू हमारे पास क्या आ रहा है, वो आ रहे हैं 1 से लेकर 150 तक। ये मैंने नंबर लिख लिए 150 तक, माइनस का साइन लगाया, फिर मैंने ए के जो नंबर हैं ए सेट्स 51 आ रहा है, 52 आ रहा है, और ये चलता जा रहा है 89 तक। अब मैंने माइनस करना है, तो हमें मालूम है जब नंबर माइनस हो जाते हैं बाकी नंबर सारे नीचे आ जाएंगे, यानी हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये अप टू 50 तक हमने जाएंगे ऐसे, तो 49 तक हमारे पास ऐसे नंबर आ जाएंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो माइनस हो जाएंगे, तो 89 तक माइनस हो गए, फिर आगे मेरे पास 90 आ गया, फिर 91 आ गया, और फिर ये चलते जाएंगे 150 तक, तो 150 तक हमारे नंबर यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। हमने इस दरमियान में जो भी नंबर आ रहे हैं 49 से लेकर फिर एज इट चलते जा रहे हैं, और जाके 150 पे ख़त्म हो जाएंगे। फिर मैंने इसका सेट बी कम्प्लीमेंट फाइंड किया, वो भी यू में से था, यू में से बी को माइनस किया, अब यू नंबर वही 150 तक हमारे पास आ रहे हैं, माइनस किया बी सेट हमारे पास आ रहा है 101 से स्टार्ट हो रहा है, 102 आ रहा है, और ये 150 तक जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारे पास नंबर आएंगे वो 1 से 100 तक आएंगे, 1 2 3, और ये 100 तक हमारे पास नंबर्स बी कम्प्लीमेंट में आ गए। अब हम इसको तीनों को कंबाइन करेंगे, पहले हम इनका यूनियन फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन, और फिर यूनियन बी कम्प्लीमेंट, यूनियन ए कम्प्लीमेंट और यूनियन बी कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए हमारे पास जो आ रहा है उसके नंबर हमारे पास आ रहे हैं, सेट ए के 1 है, 2 है, 3 है, चलते जाते 49 तक आए हैं, फिर उसके बाद 90 आ गया, फिर 91 आ गया, और ये 150 तक चला गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है, हमने यूनियन करना है बी के साथ, तो बी हमारे पास आ रहा था वो 1 से लेकर 100 तक हमारे पास 8 नंबर्स आ रहे हैं, ब्रैकेट लगा दी मैंने। अब दोनों को मैंने जब कंबाइन किया तो 150 150 तक ही हमारे सारे नंबर आ जाएंगे, टोटल सारे नंबर इसमें आ जाएंगे, 100 तक जैसे ही आ रहे हैं, तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, और ये सारे के सारे नंबर 150 तक हमारे पास इसमें सेट में आ गए। आगे वो कह रहा है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के साथ हमने इंटरसेक्शन करना है सी को, तो पहले हम इसका आंसर लिखेंगे 1 2 3, और ये 150 तक आ गए। सेक्शन ये सी के नंबर, जो कि मेरे पास नंबर सी के जो सेट आ रहा था वो 1 2 है, 3 है, फिर 49 तक आए, फिर
90 आ गया, 91 आ गया और ये सारे चलते गए 100 तक। मैंने इनको कॉमन निकाला तो मेरे पास कॉमन नंबर यही वाले सी वाले ही आ जाएंगे। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 49 है, फिर 90 है, फिर उसके बाद 91 है और ये चलता चलता 100 तक जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा ए पार्ट का। सेकंड पार्ट में हमसे वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि आपने फाइंड करना है नंबर ऑफ ए कम्प्लीमेंट, फिर इंटरसेक्शन बी के साथ भी आ रहा है कम्प्लीमेंट और फिर इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट है और फिर इसने ब्रैकेट भी लगाई हुई यहाँ पर। तो हम मिसाल पर कम्प्लीमेंट हमने ए और बी और सी का मालूम नहीं किया हुआ है, बी का मालूम किया हुआ हमने, लेकिन हम इस पार्ट के लिए दोबारा मालूम करेंगे। तो बी कम्प्लीमेंट हमने मालूम किया था यू माइनस बी था। यू के हमारे पास जो नंबर आ रहे थे वो नंबर आ रहे थे हमारे पास 1 से लेकर 50 तक, 150 तक, सॉरी बेटा, माइनस के बी के नंबर, बी सेट हमारे पास आ रहा था 101 था, 102 था और ये चलता चलता 150 तक गया था। तो हमारे पास जो आंसर आया था वो 100 तक था, 1 2 3 100 तक हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने सी कम्प्लीमेंट फाइंड किया जो कि यू माइनस सी था। तो यू माइनस सी में हम क्या करेंगे, अभी ए कम्प्लीमेंट में मालूम करना है। अच्छा, ए कम्प्लीमेंट में साइन ही है, सॉरी, मैंने जो क्वेश्चन लिखा है इसमें कम्प्लीमेंट का साइन डाला है, वो कम्प्लीमेंट का साइन यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, ए कम्प्लीमेंट फाइंड नहीं करना हमने। फिर यू मैंने सी किया मैंने, तो यू मैंने सी में मैंने पहले वही 1 से लेके 50 तक लगाए नंबर्स। उसके बाद 150 तक नंबर आ गए और सी के नंबर हमारे पास आ रहे थे नंबर 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है, फिर 49, फिर 90, फिर 91 और ये चलता चलता 100 तक गया था। ठीक है आगे। और नेक्स्ट हमारे पास, अब मैंने जब इसको माइनस किया तो मेरे पास जवाब आ गया 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया और फिर मेरे पास नंबर आ रहे हैं 1 3, तो माइनस हो गया ना बेटा। तो हमारे पास जो जवाब आया है इसका वो 50 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 50 तक है, 50 के दरमियान वाले आने थे तो 50 आ गए, फिर 51 आ गया, फिर 52 था। ठीक है, और ये चलते जा रहे थे 90 तक हमारे पास, यानी हम 89 तक लेके जाएंगे इन सबको नंबर को लेके के 89 तक। अब 89 से हमारे पास 100 जो ना फिर माइनस हो गया। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे 101 पर, 102 पर आ जाएंगे और फिर ये चलेगा हमारा 150 चलेगा। ये हमारा सी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद हमें मालूम करना है आगे, इससे जो आगे हमारे पास था वो हम करेंगे ए कम्प्लीमेंट था। ए तो हमारे पास था, आप तीनों को मैंने कंबाइन किया, तीनों कंबाइन करूँगा तो मेरे पास पहले हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है, बी इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट के साथ। अब बी का मेरा जो आंसर आ रहा था वो आ रहा है हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है और ये 100 तक आ रहा है। जबकि जो सी का मेरे पास आंसर आ रहा है उसमें हमारे पास 50 है, 51 है, 52 है, फिर उसके बाद 89 है, फिर 101 है, 102 है और ये 150 तक हमारा जा रहा है। अब मैंने दोनों को कंबाइन किया, मिलाया मेरे पास, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 50 से हमारे स्टार्ट करने हैं और ये क्योंकि ये वाला हमारे 100 तक जा रहा था तो ये 89 हमारे तक सिर्फ आएंगे जो सेम होंगे, आगे हमारे पास सेम नहीं आ रहे। तो 50 से स्टार्ट किया, 51 आ गया, 52 आ गया और चलते चलते 89 तक जो ना बेटा वो चूँकि कम हमारे पास कॉमन है वो हमारे पास आ गए। अब हम तीनों को मालूम करेंगे, ए के साथ मालूम करेंगे। तो ए हमारे पास था, इंटरसेक्शन आ गया, फिर बी कम्प्लीमेंट, फिर सी कम्प्लीमेंट था। ठीक है, ए पर इंटरसेक्शन, ए पर कम्प्लीमेंट का साइन नहीं था। अब ए का नंबर हम सबसे पहले लगाएंगे, जो ए का हमारे पास शुरू में नंबर बताएं वो 50 से स्टार्ट हो गए, हमारे पास 50 है, फिर उसके बाद 51 है, 52 है और ये 89 तक हमारे पास आ रहे हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाया मैंने और फिर मैंने इनका जो आंसर था वो ये वाला था, 50 आ गया, फिर 51 आ गया, फिर 52 आ गया और ये भी 89 तक जा रहा है। तो ये दोनों सेम आ गए हैं। तो अब इन दोनों को जो हमने कंबाइन निकाला, सेम किया, तो यही वाला हमारे पास आंसर आ गया। ये 50 से स्टार्ट होकर
51 भी आ गया, फिर 52 भी आ गया, और ये सारे नंबर 89 तक आ रहे हैं। अब हमसे क्वेश्चन इसने किया था कि आपने n मालूम करना है, a इंटरसेक्शन b कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन c कम्प्लीमेंट का नंबर हमें टोटल बताने कितने हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर्स कितने आ रहे हैं। अब यहाँ से ना तक हमने काउंट करने कितने नंबर्स हैं, कितने ये एम्प्लॉइज़ हैं, तो हमने किए, नोट किए, तो ये हमारे पास 40 आ गए। तो यही हमारा बेटा आंसर था इसका। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हो गया। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर लिखा हुआ है इन ए सेकेंडरी स्कूल विथ 125 स्टूडेंट्स हैं। तो ये पार्टिसिपेट हैं, कर रहे हैं एटलीस्ट वन ऑफ फॉलोइंग स्पोर्ट्स क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी। 3 उन्होंने स्पोर्ट्स बता दिए हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के बारे में। 60 स्टूडेंट्स हैं, क्रिकेट खेलते हैं, 70 फुटबॉल हैं, 40 हॉकी हैं। 25 उसने बता दिए हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। सारा डाटा लिखा हुआ है, तो मैंने डाटा को यहाँ पे बेटा नोट किया है। देखिए यहाँ पर उसने कहा है जी, जो हमारे पास क्रिकेट है इसको लेट किया मैंने सी है, और वो 60 नंबर हैं उसके। फुटबॉल जो हैं वो खेलते हैं वो 70 बच्चे हैं, और हॉकी खेलने वाले 40 बच्चे हैं। क्रिकेट फुटबॉल जो दोनों मिक्स खेलते हैं वो 25 आगे हैं, फिर फुटबॉल और हॉकी 15 हैं, और क्रिकेट हॉकी के 10 हैं। यहाँ पे इसमें बता दिए जो टोटल है हमारे पास आ रहे हैं, यूनियन का मतलब टोटल होता है। तो हमारे पास क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी खेलने में 125 बच्चे हैं। अब हमने यहाँ पर वो प्रिंसिपल लगाना है इंक्लूजन का, एक्सक्लूजन का। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि फार्मूला हम लिखेंगे। यहाँ पर जो फार्मूला हमारे पास आ रहा है, यूनियन वाला हमने यहाँ लिखना था, n क्रिकेट है, यूनियन फुटबॉल है, यूनियन हॉकी है, इक्वल आ गए। फिर सबसे पहले हम अकेले के लिए लिखेंगे। सबसे पहले मैं क्रिकेट नोट करूँगा, फिर फुटबॉल आएगा, फिर हॉकी आएगा। उसके बाद कंबाइन मैंने करने हैं, क्रिकेट और फुटबॉल आ रहा है मेरे पास। ठीक है, क्रिकेट फुटबॉल आ गया, ये माइनस के साथ आएगा, क्रिकेट आ गया और इंटरसेक्शन फुटबॉल आ गया। क्रिकेट फुटबॉल के बाद फुटबॉल हॉकी आ गया, फिर मैंने लगाया एन और फुटबॉल हॉकी आ गया माइनस के साथ, फिर माइनस लगाया, और फिर मेरे पास आ गया फुटबॉल हॉकी के बाद लास्ट में था फुटबॉल हॉकी क्रिकेट और हॉकी, क्रिकेट और हॉकी आ गया मेरे पास। और लास्ट में इंटरसेक्शन का साइन आता है वो प्लस के साथ आता है, एन आ गया, और तमाम तीनों का आएंगे, सी आ गया इंटरसेक्शन के साथ, एफ आ गया, इंटरसेक्शन एच आ गया, पैकेट में लगा दी। ठीक है, लास्ट में थोड़ा सा आ गया। अब मैंने इनकी वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही है इसकी आ रही है, जो टोटल हमारे पास नंबर है 125 बताए हुए उसने। ठीक है, वो जो सिंगल नंबर आ रहे हैं, पहले 60 है, फिर 70 है, फिर 40 है, 60 आ गया, फिर प्लस 70 आ गया, प्लस 40 आ गया। अब माइनस के नंबर्स आ गए, कंबाइन वाले 25 था, फिर उसके बाद फिर 15 था, फिर हमारे पास 10 था, और उसके बाद जो हमने फाइंड करना है वो सबसे हमारे पास लास्ट में आ गए, क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। अब मैंने सबको प्लस किया और वहाँ जगह माइनस कर दिया। हमारे पास आ रहे हैं 60 है, 70 है, 40 है, इन सबको मैंने प्लस किया तो मेरे पास 170 आ गया। अब ये जो मैंने माइनस वाले हैं इन सबको मैंने प्लस किया तो हमारे पास 50 आ गए बेटा ये। और जब भी मैंने फाइंड करना वैल्यू, मैंने दोबारा यहीं पर क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी आ गए। इन दोनों को मैंने जाके 125 से माइनस करना है। पहले इन दोनों को मैंने माइनस किया तो मेरे पास 120 आ गया, जो वहाँ जगह मैं माइनस करूँगा 125 में से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, मेरे पास 5 आंसर आ गया, जो कि मैंने वो हैं बच्चे जो क्रिकेट फुटबॉल हॉकी तीनों गेम्स को खेलते हैं। ये मेरे पास आ गए यहाँ पर। अब ये आगे मेरे पास जो स्टूडेंट्स हु लाइक्स फुटबॉल क्रिकेट एंड हॉकी सेक्शन सानी लगाए मैंने। ये हमारे पास आगे सेकंड पार्ट में हमसे वो कह रहा है इसको आपने ना इसकी वेन डायग्राम बनानी है। अब मैंने वेन डायग्राम इसको बेटा यहाँ पे कर दी है, अपने से दायरे लगाने, मैंने कंपास के साथ दायरे लगाए हैं। सबसे पहले हमारे पास जो 5 आ रहा है ना ये वाला, तो मेरे पास जो तमाम नंबर में कॉमन आ रहे हैं जगह, वो ये जगह आ रही है, यहाँ पे मैंने 5 लगा देना। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा क्रिकेट और फुटबॉल का, हमारे पास क्रिकेट फुटबॉल के आ रहे हैं 25,
ये 25 मेरे पास आ रहा है। 5 मेरे पास आ गए हैं, बाकी रह गए 20 मैंने यहाँ लगा दिए। उसके बाद मैंने देखा कि फ़ुटबॉल और हॉकी के 15 आ रहे हैं, तो फुटबॉल है और हॉकी है, इसके 15 5 हमारे पास आ गए, 10 और आएंगे। ठीक है, सॉरी नज़र नहीं आ रहा था यहाँ पे, ये फुटबॉल और ये हॉकी है, इसमें हमारे पास 5 आ गए थे, अभी 10 और आएंगे। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं क्रिकेट और हॉकी के 10 आ रहे हैं, ये क्रिकेट है और ये हॉकी, इसके टोटल 10 हैं जो आपस में दोनों खेलते हैं बच्चे। तो 5 हमारे पास आ गए थे, अब मैंने 5 यहाँ पर और लगा देने हैं। अब क्रिकेट के हमारे पास कितने थे, टोटल हमारे पास क्रिकेट के थे 60 बच्चे, तो हमने 20 को ये 5 को इस 5 को प्लस करना है, ये हमारे पास हो गया 30 और 30 हमारे पास और रह गए। फिर हमारे पास मैंने फ़ुटबॉल लाना है, फ़ुटबॉल के मेरे पास कितने थे, फ़ुटबॉल के 70 थे, मैंने 20 को ये 10 30 सॉरी ये नहीं आएगा, 20 आ गए और 10 कितने आ गए 30 35 मेरे पास और, क्योंकि मेरे पास कुल 70 बच्चे थे। अब हॉकी मेरे पास रह गई है, अब हॉकी में मेरे पास टोटल थे मेरे पास हॉकी के 40 आ रहे थे। ठीक है, तो मेरे पास ये 10 है और ये 10 20 आ गए और 20 मैंने और लगा दी। ठीक है, मैंने बेटा आपको समझा दी सारी फिगर्स के बारे में, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। ये हमारी वेन डायग्राम है, यहाँ पे आप यू लगा लें। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 नंबर पार्ट हमारे पास आ रहा है, उसका डाटा भी मैंने लिखा हुआ है। वो कह रहा है सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल्स वर आस्क अबाउट देयर फेवरेट फूड्स के बारे में पूछा गया, तो सर्वे किया गया, उसमें जो रिज़ल्ट आया उसमें कहा जी 40 लोग हैं जो बिरयानी को लाइक करते हैं, 65 है बिरयानी लाइक करते हैं, 50 कोरमा है, 20 जो पीपल्स हैं वो निहारी बिरयानी दोनों को लाइक करते हैं। ये सारा डाटा दिया है, उसके कुछ पार्ट्स भी हैं, मैंने यहाँ पे डाटा नोट कर लिए बेटा। निहारी लाइक करने वाले जो मेरे पास हैं लोग हैं वो 40 लोग हैं, बिरयानी को 65 करते हैं, कोरमे को 50 करते हैं, और फिर निहारी और बिरयानी को दोनों को जो करते हैं लाइक वो 20 हैं, बिरयानी और कोरमे को लाइक वो 30 हैं, निहारी कोरमे को 27 हैं, और तो सब को लाइक करते हैं, ये तीनों चीज़ें खाते हैं, वो 12 दिया हुआ है। टोटल नंबर मैंने नहीं बताया हुए, हमने पहले पार्ट में देखा हुआ एटलीस्ट हाउ मैनी पीपल्स लाइक निहारी बिरयानी एंड कोरमा, ये मेरे पास पहला पार्ट था। हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन लगाया, तो वो मेरे पास क्या था, हमने लगाया और यूनियन का लगाया। अब जो कि मैंने निहारी के लिए एन यूज़ किया हुआ है और बिरयानी के लिए मैंने बी है, और फिर उसके लिए कोरमे के लिए मैंने केक वर्ड यूज़ किया। फिर हम अकेले अकेले लिखेंगे, सबसे पहले निहारी लिखूँगा मैं, फिर निहारी के बाद मैंने बिरयानी लिखा, फिर बिरयानी के बाद मैंने कोरमा लिखा, फिर मैंने कंबाइन करना है, यहाँ पे मैंने कंबाइन लगा दूँ माइनस के साइन सेक्शन के साथ, जो निहारी और बिरयानी आएगा, निहारी डिसेक्शन बिरयानी। ठीक है, उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं, निहारी बिरयानी के बाद मेरे पास फिर माइनस आएगा, बिरयानी कोरमा आ रहा था, तो बिरयानी डिसेक्शन कोरमा आ गया, फिर माइनस हमारे पास रह गया था लास्ट में निहारी और कोरमा, निहारी और कोरमा रह गया दोनों लाइक करने वाले, और लास्ट में हमारे पास प्लस के साइन के साथ तीनों आएंगे जो तीनों को खा लेते हैं, तीनों को पसंद करते हैं, निहारी को भी, बिरयानी को भी और कोरमे को भी। ठीक है, अब मैंने इनके नंबर्स लगाने हैं, ये तो मैंने टोटल नंबर जो मैंने फाइंड करने हैं उससे पूछा हुआ हमसे टोटल नंबर्स के बारे में, बाकी मैं नंबर्स फिर लगाता हूँ। हमारे पास आ गए जी, सबसे पहले इसके 40 थे, फिर मैंने प्लस लगाया, फिर 5 आ गए, उसके बाद फिर हमारे पास आ गए 50 आ गए कोरमे के। अब मैंने माइनस के लगाने हैं, माइनस के मेरे पास 20 आ गए हैं, फिर माइनस के 35 आ गए हैं, और माइनस के 27 आ गए हैं, और लास्ट में जो प्लस करके सर में बस आया 12 आया हुआ, तो मैंने 12 लगा दिया। अब ये मैंने फाइंड करना है, तो मैंने सबको पहले प्लस करूँगा, तो मेरे पास ये तीनों नंबर प्लस करने पर आ जाएंगे, और 12 भी प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 167, और बाकी इन तीनों को करूँगा मैं, तो ये मेरे पास आएगा 82, फिर मैंने इन दोनों को प्लस माइनस किया तो 85 मेरे पास आगे। वो टोटल जो नंबर्स हैं ना लोग जिनके बारे में जिनसे पूछा गया था कि वो क्या पसंद करते हैं, वो 85 लोग हैं। सेकंड पार्ट में आ जाए हमारे पास, तो हमसे वो कह रहा पूछा गया है कि नंबर ऑफ़ द पीपल बताएं जो लाइक नहीं करते। ठीक है, चूँकि हमने ये आपने प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा हुआ, जब प्रोबेबिलिटी मालूम करते हैं तो हम उसे माइनस कर देते हैं, तो माइनस के लिए कम्प्लीमेंट का साइन यूज़ किया जाता है। यहाँ पे टोटल नंबर थे और टोटल नंबर पे वो कम्प्लीमेंट का साइन आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि वो ये माइनस का है।
यहाँ पर उसने हमें बताया था 130 पीपल्स, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ ये बात। क्वेश्चन में ना देखो 130 पीपल लिखे हुए कि इतने लोगों से हम पूछ रहे हैं, फेवरेट के बारे में पूछा गया है। टोटल जो हमारे यूनिवर्सल्स आ रहे हैं ना 85 तो खाली वो से। तो फूड्स के बारे में जो पूछा गया, जिन्होंने निहारी कौरमा बिरयानी के अलावा जो बात टोटल नंबर थे ना वो कितने थे, 85 वो थे जिनमें निहारी बिरयानी और कौरमा थे, और बाकी भी लोगों से पूछा गया था वो 130 थे। अब हम इसको इनमें से माइनस करेंगे, ये मुकम्मल जो यूनिवर्स हमारे पास आ रहा है उसे टोटल में से माइनस करके हम देखेंगे वो कितना आ रहा है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, जब हम एन फाइंड करेंगे निहारी यूनियन बिरयानी यूनियन कौरमा का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे, तो हम इसे एन यू में से माइनस करेंगे। जो हमारे पास पहले जवाब आया था ना उसका वही वाला, उसको हम माइनस करेंगे। जो हमारे पार्ट ए में इसका जो आंसर आया था ना, अच्छा अब यहाँ पर मेरे पास 130 आ रहे हैं, जबकि वो हमारे पास जो आया था आंसर 185 थे। 85 वो थे लोग थे जो निहारी कौरमा बिरयानी को पसंद करते हैं, और जिन्होंने पसंद नहीं किया 130 में से लोगों में से, तो वो कितने लोग हो गए, वो 45 हमारे पास आंसर आ गए। ठीक है, ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी में याद करें, हम टोटल में से माइनस करके हम ऐसे करते हैं, तो यहाँ पर भी ये इसका एक क्वेश्चन आ गया। सी पार्ट में लिखा हुआ है कि जी नंबर ऑफ द पीपल बताएं हु लाइक निहारी सिर्फ ओनली। ठीक है, इसमें निहारी कौरमा बिरयानी के बारे में तीनों के बारे में पूछा गया है। अब हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है यहाँ पर कि चूँकि निहारी के बारे में बात हो रही है, तो निहारी हमारे पास जिस जगह में ना हमारे जो पहले क्वेश्चन लिखा है ना, हमने डाटा लिखा है उसमें, तो निहारी कहाँ पे आ रही, तो निहारी है हमारे पास आ रही है, फिर हमारे पास इसमें निहारी आ रही है, फिर हमें इसमें निहारी आ रही है, इसमें निहारी आ रही है। यानी इस वक्त हम जो लगाएंगे एक्सक्लूजन इंक्लूजन का जो प्रिंसिपल लगाएंगे वो 2 सेट्स वाला लगाएंगे, 3 सेट्स वाला नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे लिख लें कि यूजिंग प्रिंसिपल, फिर हमने यूजिंग प्रिंसिपल लिखा, ऑफ एक्सक्लूजन और एन इंक्लूजन। इंक्लूजन पहले आता है, एक्सक्लूजन बाद में आता है, लेकिन बहरहाल मैंने यहाँ पे इंक्लूजन पहले लिख दिया है, एक्सक्लूजन और इंक्लूजन। उसका इसमें 2 सेट्स वाला क्या था, 2 सेट्स वाले में हम क्या करते थे, हमारे पास जो आ रहा है वो सारे नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, जो लाइक्स है निहारी वो ओनली कौन थे, हम लिखा जी यहाँ पर सबसे पहले मैंने निहारी लगा दिया, फिर मैंने लगाया माइनस के साथ जो 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ थे मेरे पास वो ये वाले थे जिसमें निहारी आ रही थी, वो बिरयानी के साथ था और फिर वो कौरमे के साथ भी था। और फिर वो था टोटल के साथ, टोटल जिसमें हमने एडिशन मालूम किया था वो प्लस के साथ हमारे पास था, निहारी फिर बिरयानी और फिर कौरमा, फिर ब्रैकेट आ गई मेरे पास। अब हम इनके नंबर्स पुट करेंगे, ये नंबर कितने हमारे पास, ये 40 आ रहे थे, ये 20 आ गए, ये 27 आ गए, फिर हमारे पास टोटल जो थे वो 12 लोग थे जो हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए थे। अब मैंने 2 प्लस के आ रहे हैं और फिर उसको माइनस किया मैंने, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो 5 आंसर आ गया बेटा। यहीं पे नोट कर लेते हैं, इसके साथ ही ना हमारे पास आंसर आ गया 5। ठीक है, ये दोनों को प्लस करो फिर इसमें से इनको माइनस करो तो 5 आंसर आ जाएगा। उसका जो सेकंड पार्ट था उसमें था, उसने पूछा है कि नंबर ऑफ द वो पीपल बताएं हु लाइक्स बिरयानी, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक बिरयानी। अब बिरयानी हमने फाइंड करनी है, तो वही वाली जो लाइन हमने ऊपर पढ़ी है ना बेटा, उसमें से अब निहारी वाला आया था, अब बिरयानी वाला सारा आएगा हमारे पास। सबसे पहले निहारी के साथ हम बिरयानी ले आएंगे, फिर माइनस किया जिसमें बिरयानी आ रही है तो यही वाला दोबारा आएगा, इसमें बिरयानी आ रही है, और फिर बिरयानी और कौरमा होगा, और लास्ट वाला वही हो जाएगा मेरे पास, एन लगा कर फिर आएगा एन यू सेक्शन बी सेक्शन के। अब जो निहारी हमारे पास आ रही थी वो 65 थी, बिरयानी हमारे पास 65 थी, दूसरी हमारे पास 20 आ रहा है, फिर ये वाला हमारे पास आ रहा है 35,
फिर +12 लगाया, इन सब को प्लस माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया 22, इसका आंसर आ गया। अब फिर तो हम करेंगे मालूम, अब नंबर ऑफ पीपल थे हु लाइक, अब हमारे पास बिरयानी भी हो गई है और हमारे पास निहारी भी हो गई है, कोरमा रह गया। कोरमा में हमारे पास क्या आएगा, फार्मूला वही लगाएंगे, एन और के से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास है बिरयानी कोरमा और निहारी कोरमा, तो हमारे पास एक तो आ गया निहारी कोरमा और फिर हमारे पास आ गया बिरयानी कोरमा और फिर प्लस के साथ वही वाला एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के हमारे पास आ गया। अब हमने नंबर पुट किए इनके, तो इसका 50 आ गए, फिर 27 आ गए, 35 आ गए और +12 आ गया। 12 सब में आ रहा है हमारे पास, इन सबको प्लस माइनस किया तो हमारे पास 0 आंसर आ गया। तो यहाँ पर आप देख लें कि जो पीपल लाइक नहीं करते, डज नॉट लाइक करते हैं, वो जो लाइक नहीं करते वो 0 हैं, यानी कोरमे को पसंद करने वाले जो लोग हैं वो 0 पीपल हैं। सो द पीपल हु लाइक्स ओनली फूड निहारी बिरयानी। अब कितने रह गए हमारे पास, सबको हमने प्लस किया तो हमारे पास कितने लोग आ गए, वो लोग जो निहारी कोरमा और पीपल लाइक ओनली, जो अकेले सिर्फ निहारी कोरमे को पसंद करते हैं, वो कितने थे, 5 लोग थे, फिर 22 लोग थे, फिर 0 थे, तो 27 हमारे पास टोटल आंसर आ गया इसका पार्ट नंबर सी का। डी पार्ट में हमारे पास उसने कह दिया है कि आपने उसका वेन डायग्राम बनानी है। अब वेन डायग्राम बनाने के लिए मैं वही बात जो भी मैंने पहले बताई थी आपको कि हमने सबसे पहले देखना है कि वो जो कॉमन है वो क्या है। सबसे पहले कॉमन देखेंगे, जो निहारी कोरमा और बिरयानी को कर रहे हैं वो हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो आंसर आ रहा था 12। सबसे पहले हमने जो पार्ट निकाला है वो 12 हमारे पास आंसर आ रहा है, जो सबको पसंद करते हैं। जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है हमारे पास ना, वो 12 लिखा हुआ है, निहारी कोरमा और बिरयानी को सबको पसंद करते हैं, तो 12 हम यहाँ लगाएंगे। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो आ रहा है ना निहारी का, वो 40 आ रहा है। निहारी कोरमा जो हमारे पास आ रहा है, निहारी और बिरयानी, वो 20 लोग आ रहे हैं। 12 लोग तो हमारे पास आ गए, तो बाकी कितने रह गए, 8 लोग रह गए। अब ये बिरयानी निहारी में सारे आ गए हमारे पास लाइक वाले। अब निहारी के हमारे पास से 40 थे, हमारे पास 8 भी आ गए, 12 भी आ गए, बाकी 5 रह गए मेरे पास। फिर बिरयानी में हमारे पास से 65 लोग थे, तो हम इन्हें दोनों को प्लस करके जब 65 में से माइनस करेंगे तो 22 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब रह गया हमारे पास निहारी और कोरमे की बात करनी हमने। इससे जो कोरमा हमारे पास है, इसमें जो दोनों को लाइक करते हैं वो कितने लोग हैं, निहारी कोरमा को 27 लोग कर रहे थे, ठीक है। 12 हमारे पास ये आ गए, 15 यहाँ पे फिर आ गया, ठीक हो गया जी। उसके बाद बिरयानी और कोरमा को 35 लोग पसंद कर रहे थे, तो ये हमारे पास 12 हो गया था। बाकी 35 में प्लस करने के लिए 23 हमारे पास आएगा, तो 35 हमारे पास पूरे हो गए। अब हमने देखना है कि कोरमे में बाकी लोग कितने रह गए हैं, तो कोरमे का तो यहाँ पे पूरे हो गए हैं, और हमने लास्ट पार्ट में देखा था उसमें 0 बच गए थे हमारे पास। तो ये वेन डायग्राम मैंने बना दी बेटा मुकम्मल, और यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई है। हाँ, बस ये रह गए कि वो हमसे पूछा गया था कि जो यूनियन सेट है ना, यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट था हमारे पास, तो यहाँ पर उसने पूछा था कि 130 लोग थे। ये तो हमारे पास 85 लोग आ गए सारे, और जो निहारी कोरमा बिरयानी पसंद करते, जो नहीं पसंद करते थे वो कितने लोग थे, वो 45 लोग थे, जो मैंने ब्लॉक के अंदर ही ये नोट करना भी है। अब हमारा ये मुकम्मल हो गया है सारा जो मैं उसने कहा था। वेन डायग्राम मैंने बना दी बेटा, एक्सरसाइज भी मुकम्मल होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।